19 साल पहले जब नीतीश जी ने भाजपा के साथ मिल करके बिहार की कमान संभाली थी, उस समय बिहार की हालत जो थी उससे ज़्यादा बदतर बिहार की हालत हो गई है। बिहार हिंदुस्तान का सबसे गरीब राज्य, सबसे पिछड़ा राज्य बना हुआ है और यहाँ से लोग बाहर जाते हैं। हर गांव से 200, 300, 100 परिवार अगर बाहर नहीं जाएं तो यहाँ के लोगों को भुखमरी का शिकार होना पड़ेगा। कि ये बिहार की बदहाल स्थिति है। तो इस बिहार की बदहाल स्थिति को बदलने के लिए हम लोगों ने झारखंड के बंटवारे के बाद हम लोगों ने 2000 से सवाल उठाया शुरू किया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन नीतीश जी, जिनके लिए अभी एक मौका था कि उनके बल पर केंद्र की मोदी की सरकार जो है वो बन सकती है या आपको ख़त्म हो सकती है, तो ये उनके लिए एक अवसर था। लेकिन उन्होंने बिहार की जनता के साथ गद्दारी किया, धोखा दिया और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। स्मार्ट मीटर लगाकर छलवा जो जनता से किया जा रहा है, एक तरफ विद्युतीकरण के लिए उजाला का प्रचार प्रसार हो रहा है और दूसरे तरफ जो है जनता को छला जा रहा है। इसके संदर्भ में क्या कहना है? ये जो है जनता के साथ छल नहीं, जनता को लूटा जा रहा है। स्मार्ट मीटर जो अडानी की कंपनी है उसके द्वारा ये लूट हो रही है। तमाम बिजली का निजीकरण के विधानसभा में ये आवाज उठाती है। ये हम ये बात सीधे कहना चाहते हैं कि ये मोदी का जो कंपनी राज है कि हर मामले में कंपनियों को आगे करके और लूट का जो तंत्र कायम किए हैं उन्होंने कंपनी राज बनाया है। तो इस कंपनी राज के खिलाफ ये न्याय यात्रा है और हमने बिहार विधानसभा में भी स्मार्ट मीटर को लेकर के पहले भी सवाल उठाया था और अब भी उठाएंगे। अभी वर्तमान कहां से अभी ये न्याय यात्रा भिखियरवा आश्रम से चली है और ये यात्रा मुजफ्फरपुर होते हुए 27 अक्टूबर को न्याय बदलो बिहार न्याय सम्मेलन में आपको उसका समापन किया जाएगा, जहाँ 5 जगहों से पटना में, जहाँ 5 जगहों से पूरे बिहार में जो यात्राएं चल रही है उसका समापन होना है। मिलर हाई स्कूल मैदान में पटना में, जिसमें दीपंकर भट्टाचार्य जो हम लोग के महासचिव भाकपा माले के वो नेतृत्व कर रहे हैं। नवादा से जहाँ दलितों की एक दलित की हत्या हुई है, आगजनी की घटना हुई है, वहाँ से वो पदयात्रा शुरू है। तो उसका समापन जो है तमाम पदयात्राओं का बिहार को बदलने के लिए, नया बिहार बनाने के लिए, न्यायपूर्ण बिहार बनाने के लिए वहीं समापन होगा। आपकी यात्रा चंपारण से शुरुआत है और चंपारण से न्याय यात्रा बराबर होती है, इसके संदर्भ में क्या कहना है? यात्राएं तो सब होती रहती हैं, लेकिन यात्राएं बता रहे हैं, लेकिन यात्राएं वो किसके पक्ष में हैं? यात्राएं जो है कंपनी राज कायम करने के लिए, लुटेरों का राज कायम करने के लिए भी होती हैं। और ये यात्रा है कि नीतीश जी ने, डबल इंजन की बिहार की सरकार ने जो गरीबों को कहा है कि हम 2 लाख रुपया देंगे, तो ये 2 लाख रुपया जुमलेबाजी नहीं बने। तमाम 95 लाख गरीब परिवारों को जुमलेबाजी का पर्दाफाश आप कर छोड़ेंगे। ये जुमलेबाजी का पर्दाफाश तो होगा ही, ये सीधे तौर पे गरीबों को हक दिलाने, न्याय दिलाने की लड़ाई है। इसके साथ साथ बिहार में जो ज़मीन सर्वे हो रहा है, जिसके माध्यम से पूरा अंचल प्रशासन से लेकर के और जिला का जो राजस्व प्रशासन है वो लूट में व्यस्त है। परिमार्जन के लिए, दाखिल खारिज के लिए लोग परेशान हैं और सबसे मोटी कमाई जो लूट की जा रही है। तो हम ये कहना चाहते हैं सर्वे के मामले में कि जो जहाँ बसा हुआ है पहले उसकी ज़मीन पर सरकार कागज़ दे, जिनका परिमार्जन बाकी है परिमार्जन हो, जिनका दाखिल खारिज बाकी है उनका दाखिल खारिज हो। इसके बगैर कोई यदि ये सर्वे किया जाता है तो ये गरीबों को कत्ल करने की साजिश के तहत है, बुलडोजर चलाने की साजिश के तहत है। ये गरीबों के घरों पर, आम लोग के घरों पर बुलडोजर राज नहीं चलेगा। इसके लिए ये यात्रा की जा रही है और तमाम सर्वे जो है जहाँ जो बसा है उसके नाम पर ज़मीन सरकार पहले कायम करे, इसके लिए ये यात्रा है। धन्यवाद। के माध्यम से वर्तमान ये विधायक हुए और काफ़ी संघर्षशील गिने जाते हैं और ये लड़ाई गरीबों की लड़ाई ये पार्टी लड़ रही है, लेकिन सत्ता से
अब इन लोगों का सत्ता में आगमन हो गया है और ये लोग भी मुखर होकर विधानसभा तक अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। अब तक हम लोगों का सत्ता में आगमन नहीं हुआ। हमारे माननीय विधायक हैं सिकटा से वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, इनके नेतृत्व में भितिहरवा से यात्रा निकली है और भी इसी तरह से 16 तारीख से प्रतिनिधित्व हुआ है से निकली हुई है कृष्णनगर से, जहां की बस्ती जलाई गई है दलितों की। हरिजन लोग थे, माझी लोग थे, वहां से कामरेड दीपंकर भट्टाचार्य निकले हैं और एक यात्रा हमारी शाहाबाद जोन से भभुआ से निकली है, उसका नेतृत्व हमारे राज्य सचिव कुणाल जी कर रहे हैं। एक मिथिलांचल जोन से निकली है, एक सारण जोन से निकली है और 5वीं ये तिरहुत जोन की यात्रा भितिहरवा से निकली है। हम ये मांग कर रहे हैं कि जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, जो लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, उस पर रोक लगनी चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए उनको। और हम मांग कर रहे हैं कि जो स्कीम वर्कर हैं, आशा है, रसोईया है, जीविका है, ममता है, सारे लोगों का मानदेय फिक्स करना चाहिए। इनको बहुत ही कम मानदेय पर हटाया जाता है। जैसे ये रसोईया हैं, पूरे नहीं हुआ तो उनका समझौता लागू करें। उनके मान सम्मान के लिए ये यात्रा निकल रही है। महिलाएं लगातार इसमें सहयोग दे रही हैं। उनके साथ जो सरकार धोखाधड़ी दे रही है, ये 2 लाख वाला जो कर्जा मिलना है इन लोगों को, कर्जा नहीं अनुदान मिलना है, वो 75,000 से नीचे आय प्रमाण पत्र बनाना है। लोगों ने देखा लगातार कि इनके जो अधिकारी